सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आशिकों का हुजूम, उनके जज्बात इस बात की गवाही देते हैं कि ये वो बारगाह है जो बारगाह फैज़ वाला है, अदब वाला है, अता वाला है, करम वाला है। सारे अकीदतमंद, सारे उशाक हाजिर होते हैं, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे का एहतराम करते हैं, ज़र्रे ज़र्रे की तकरीम करते हैं। जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियत शगुफ्ता फूल की शक्ल में मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा है, उनका अदब, उनकी तकरीम, उनकी ताज़ीम बेइंतहा ज़रूरी है। इसलिए कि इनका ताल्लुक़ सरकारी अब्दुल समी रहमतुल्लाह अलैह के घर से है, घराने से है, और पीरो मुर्शिद के घराने का एक तिनका भी अदब वाला हो जाता है, तकरीम और एहतराम वाला हो जाता है। आपने सुना होगा हज़रत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक सय्यद ज़ादे तशरीफ़ लाए, हाजिर हुए, अरीज़ा पेश किया। हुजूर वाला 3 बच्चियां जवान हो चुकी हैं, गुर्बत ने घर में डेरा जमा रखा है, शादी का कोई इंतज़ाम नहीं। मैंने आपका बड़ा चर्चा सुना है, शोहरा सुना है, आपकी बारगाह में मेरी हाजिरी हुई है, करम फरमा दें ताकि जवान बेटियों की शादी का इंतज़ाम हो जाए। 3 दिन तक वो मेहमान खानकाह में फिरौकश रहा, विराजमान रहा। आपने इरशाद फरमाया, ठहरो, जो भी नजरों नियाज आएंगे सब तुम्हारे हवाले कर दिए जाएंगे। लेकिन इत्तेफाक 3 दिन तक के वो साइल सैयद ठहरा रहा, कोई नजर ना आया, रकम की कोई सूरत पैदा ना हुई। हजरत महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे घर की रीत ये है कि आने वाले को मैं महरूम नहीं लौटाता, सबसे कीमती असासा जो मेरे पास होता है वो मैं दे दिया करता हूँ। आज तुम्हारी बारगाह में पेश करने के लिए मेरे पास मेरे जूते के अलावा कोई कीमती सामान नहीं है, ये जूता कबूल कर लो। अफसोस मेरी खानकाह में रकम नहीं आ सकी जिससे तुम्हारी खातिर मदारात करता, तुम्हारी मोहताजी दूर करता। ये नालैन हैं, ये जूते हैं, इन्हें कबूल कर लो। सैयद ज़ादे ने जूता लिया, रुमाल में बांधा, एक सराय में डेरा जमाया। हजरत अमीर खुसरू 5 लाख सोने का दिरहम लेकर के उसी रास्ते से गुजर रहे थे। आपने अपने लश्कर से इरशाद फरमाया कि मुझे मेरे पीर की खुशबू मिल रही है, मुझे मेरे शेख की खुशबू मिल रही है। सारे लोग हैरान परेशान, सारे सिपाही हैरान परेशान, हुजूर वाले ये कैसी बात, आपके पीरो मुर्शिद गियासपुर खानकाह में तशरीफ फरमा, यहाँ पे उनका वजूद कैसे आ गया, उनकी खुशबू कैसे आ गई। उन्होंने इरशाद फरमाया कि जरूर मेरे पीर का गुजर इस रास्ते से हुआ होगा, मेरे पीर से मंसूब कोई शय जरूर यहाँ पे मौजूद होगी जिसकी वजह से मुझे खुशबू का एहसास हो रहा है। दीवाना वार उस सराय में दाखिल हुए, खुशबू उस सय्यद के बदन से फूट रही थी। इरशाद फरमाया, क्या सय्यद ज़ादा जरा ये बता दो, मेरे पीर की बारगाह का कोई अतियाम, कोई तोहफा, कोई सामान तुम्हारे पास है? उस सय्यद ज़ादे ने कहा कि उन्होंने यही जूते अता किए। तड़प गए, इरशाद फरमाया कि सुनो, मेरे पास 5 लाख सोने की दिरहम है, ये सारे सोने के दिरहम कबूल कर लो और मेरे पीर के जूते मेरे हवाले कर दो। हज़रत अमीर खुसरू का इश्क आवाज दे रहा है, मोहब्बत आवाज दे रही है। पीर के कदम से जूता लग जाता है तो वो जूता अनमोल बन जाता है, कोई कीमत नहीं रह सकता। आपने इरशाद फरमाया कि सुनो, अगर तुम खानकाह वापस चलो, मेरे घर वापस चलो, मैं दुगनी रकम देने के लिए तैयार हूँ। अभी सरे दस्त मेरे पास ये 5 लाख दिरहम है, इसे कबूल कर लो, शेख का जूता अता कर दो। सैयद ने बड़ा आसान सौदा समझा, जूता लिया, उन अमीर खुसरू के हवाले किया, रकम वसूल किया। हजरत अमीर खुसरू ने क्या किया, उस जूते को अपने इमामे में बांधा, अपनी दस्तार में, अपनी पगड़ी में बांधा, शेख की खिदमत में हाजिर हुए। महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया ने इरशाद फरमाया, अमीर खुसरू, जंग में कामयाबी का सेहरा हासिल करके आ रहे हो, मेरी बारगाह में पेश करने के लिए क्या लाए हो?
हजरत अमीर खुसरू के इश्क की आवाज़ आ रही है। मेरे पीरो मुर्शिद, आपकी बारगाह में पेश करने के लिए मेरे पास कोई शय नहीं, मैं आप ही के दर का सामान आपकी बारगाह में पेश करना चाहता हूँ। ये नालायक हजरत महबूब इलाही ने इरशाद फरमाया, अमीर खुसरू, इस नालायक को कितनी कीमत पे तूने खरीदा। हजरत अमीर खुसरू के दिल की आवाज़ बुलंद होती है, हुजूर वाला, उस वक्त मेरे पास सिर्फ 5 लाख दिरहम थे, उन दिरहमों को दे करके मैंने आपका ये जूता खरीद लिया। हजरत महबूब इलाही की बारगाह की आवाज़ आती है, अमीर खुसरू, तूने बड़ा सस्ता जूता खरीदा है, बड़ा सस्ता जूता खरीदा है। अमीर खुसरू ने आवाज़ दिया, हुजूर वाला, अगर इस जूते के बदले वो सैयद ज़ादा मुझसे जान मांगता, मैं जान भी दे देता। मैं अर्ज करना चाहूंगा, पीर के जूते में वो कमाल पैदा हो जाता है, तकरीम के काबिल बन जा रहा है, एहतराम के काबिल बन जा रहा है, जान के बदले हासिल करने के काबिल बन जा रहा है। दाता अब्दुल समी की बारगाह से ताल्लुक रखने वाली ये शख्सियत तशरीफ फरमा है, मानना पड़ेगा। पीर का जूता अगर एहतराम के लायक होता है तो इन शख्सियतों की ताज़ीम और ज्यादा होनी चाहिए, इकराम और ज्यादा होना चाहिए। इन्हें हमें अपने सर का ताज बनाना चाहिए, सर का ताज बना के रखना चाहिए। हम जितनी ताज़ीम करेंगे, जितना इकराम करेंगे, हमारे शेख, हमारे मुर्शिद दाता अब्दुल समी मुंगेरी रहमतुल्लाह अलैह उतना ही ज्यादा खुश होंगे। यकीन मानिए, अगर हम इस बुनियाद पे यहाँ हाजिर होते हैं, दाता अब्दुल समी हमारे हैं, दाता अब्दुल समी हमारे हैं, इसमें जर्रा बराबर शक की गुंजाइश नहीं, यकीनन हमारे हैं। लेकिन इश्क को इतना तेज काम कर लें, मोहब्बत की लो इतनी तेज कर लें, दाता अब्दुल समी इरशाद फरमा दे, ये बैठे हुए सब गुलाम हमारे हैं, हम इन्हें अपना कहें, ये कमाल की बात नहीं है। अगर सरकार इरशाद फरमा दे, आने वाले के दिल में सदाकत का रंग मौजूद है, हक़ानियत का चिराग जल रहा है, ये सब सही नियत और खुलूस के साथ आए हैं, इनके दिल में जर्रा बराबर कुदूरत नहीं है, ये ताज़ीम जानते हैं, तकरीम जानते हैं, एहतराम जानते हैं, अदब जानते हैं। यकीन मानिए, दाता अब्दुल समी अगर अपनी गुलामी में हम सबों को कबूल फरमा ले, दुनिया में भी हमारा कोई मुमासिल नहीं हो सकता, और आखिरत की सरमदी नेमतें हम पर निसार होने के लिए तैयार हैं। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या। इसे इश्क कहते हैं, इसे मोहब्बत कहते हैं, दीवानगी कहते हैं। मुरीद को पीर की बारगाह में ज़बान खोलने की नौबत नहीं आए, पीर अपने करम से नवाजते चले जाए। ये कब होगा? जब एहतराम का जज्बा हमारा मौजूद होगा, एहतराम का जज्बा ज्यादा होगा। अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से अब मुलाहिज़ा फरमाए, महबूब इलाही निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं, कल मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर मुझसे सवाल करेगा, ऐ निज़ामुद्दीन मेरी बारगाह में पेश करने के लिए क्या लाए हो? मैं अल्लाह की बारगाह में अर्ज करूंगा, मौला तेरी बारगाह में पेश करने के लिए दुनिया से अमीर खुसरू के दिल का सोच लेकर के आया हूं, सीने का सोच लेकर के आया हूं। एक मुरीद इश्क में, दीवानगी में इतना ज्यादा आगे बढ़ जाता है कि पीर उस पर नाज करना शुरू कर देता है, दुनिया को पैगाम देता है कि अल्लाह की बारगाह में मैं अर्ज करूंगा, मौला अमीर खुसरू के दिल के सोच के तुफैल में मेरी बख्शिश मरहमत फरमा दे। एक पीर ये जुमला इरशाद फरमा करके हम दीवानों को पैगाम अता फरमाता है, हम आशिकों को, हम मोहब्बत करने वालों को एक पैगाम अता किया जा रहा है, दर्ज अता किया जा रहा है। अगर कमाल के दर्जे पे फाइज होना चाहते हो, ऊंचा बनना चाहते हो, सिर्फ इल्म की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ तकवा की बुनियाद पे नहीं, सिर्फ परहेजगारी की बुनियाद पे नहीं, बल्कि निस्बत मजबूत करने से ऊंचा बनोगे। जब तक कि निस्बत मजबूत नहीं होगी, बारगाह से ताल्लुक मुस्तहकम नहीं होगा, हम कभी भी मंजिले बुलंद पर फाइज नहीं हो सकते। और मंजिले बुलंद कैसे मिलती है? हज़रत अमीर खुसरू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दुनिया इश्क को पैगाम दिया है, सुनो मोहब्बत ऐसे की जाती है, इश्क ऐसे किया जाता है। हम हज़रत अमीर खुसरू की मोहब्बत के अंदाज को, उनके इश्क के तरीके को अपने दिल में जागुज़ी कर लें, बसा लें। यकीन मानिए
हमें पीर से कभी भी महरूम लौटना नहीं पड़ेगा। जो सवाल लेकर के आएंगे इनकी बारगाह में, जिस तरह का अंदाज लेकर के आएंगे, पीर उस तरह से हमें नवाजते हुए दिखाई देंगे। शर्त यह है कि हम इश्क पैदा करें, मोहब्बत पैदा करें और इन बुजुर्गों की, इन अच्छों की, इन सच्चों की ताज़ीम करें और इन बुजुर्गों की बारगाह में हम सब अरीज़ा पेश करेंगे। हुजूर वाला, आप सब हम सबों के दाता हैं, हम सबों के आका हैं। आपके हाथों में हम गुलामों की लाज रखी हुई है। आप हम सबों को हमेशा याद रखें, महरूम न करें। आपकी सीरत देख करके, आपकी सूरत देख करके, आपका तरीका देख करके दुनिया कहे ये सच्चे आका हैं, ये सच्चे दाता हैं। इनकी बारगाह से ताल्लुक रखने वाला कभी भी महरूम नहीं हो सकता है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि हम सबों को इस बारगाह से ता क़यामत मुंसलिक रहने की तौफीक अता फरमाए। कभी भी इस बारगाह से हमारा रिश्ता कमज़ोर नहीं होने पाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बारगाह का ज़्यादा से ज़्यादा फैज़ हम गुलामों को मैसर फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना।